Hello guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है कहानी मित्र, और ये रियल इवेंट है। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र। ये कहानी आपको जो मैसेज देगी, ये एक जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का होता है, एक जो अपने कर्तव्यों के प्रति जो लोगों का दायित्व होना चाहिए, जो कर्तव्यों के प्रति जो उनकी समर्पण होनी चाहिए, इस पर है कहानी। तो कहानी है एक व्यक्ति की, बता ही देता हूँ मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टोरी है। और स्टोरी कुछ इस प्रकार है मित्र कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कभी अपने किसी क्लाइंट का केस लड़ रहे होते हैं, और केस लड़ने के में क्या होता है कि बहुत सारे विपक्ष के जो वकील होते हैं वह भी जो है उनके क्लाइंट को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुला होता है। मतलब फांसी पर चढ़ाने का अर्थ है कि उसके अगेंस्ट में जो है वो वाद विवाद चल रहा होता है। तो उसी वाद विवाद के क्रम में क्या होता है, सरदार पटेल भी अपने तर्कों के साथ जो है अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए जो है तर्क दे रहे होते हैं। घमासान तर्क होती है। आप जानते हैं कि वकील अदालत में किस तरह लड़ता है, किस प्रकार उनका जो है कोर्ट में वो होता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो पूरा एकदम चरम पर चल रहा था, और उसी बीच क्या हुआ कि क्लाइंट भी इस बात में डर रहा था कि कहीं अगर हमारा वकील हारता है तो हमें हो सकता है कि मौत की सज़ा हो जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा था और बहुत गंभीर मुद्दे पर बहस चल रही थी। मतलब अब किसी आदमी के फांसी का बात हो रहा है कि अगर उसका वो गलत ठहरा दिया जाता है किसी कारणवश, और उसका वकील अगर हार जाता है तो फिर उनको तो जान ही रहे फांसी पर चढ़ा ही दी जाएगी। तो इस तरह की बहुत ही गंभीर मुद्दा चल रही थी। और इसी बीच में क्या हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना तर्क दे रहे थे, उसी बीच एक आदमी आया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक कागज़ उनको थमाकर चला गया। वल्लभ भाई पटेल ने 2 मिनट के लिए वो कागज़ देखा, और कागज़ देखने के बाद उनकी आंखें डबडबा गई, उनकी आवाज़ बहुत रुरीली हो गई, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो मतलब अंदर से टूट गए। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो तर्क देने में कोई कमी आई और ना ही बोलने में कमी आई। ये सबको दिख गया कि कुछ तो ऐसा था कि वल्लभ भाई पटेल को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा था, क्योंकि वो आंसू जो उनके आंखों में छल के वो दिखा रहा था। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी जो वो जिस उद्देश्य में लगे थे, वो अपने क्लाइंट के बारे में, जो भी वकील जो काम करता है, वकील जो अपने क्लाइंट के बारे में जो भी पेश करता है, तो उस तर्क में कहीं कोई कमी नहीं थी। और जितना हो सकता है उन्होंने हद तक प्रयास किया, और लास्टली ये हुआ कि वो केस जीत गए, और उनके जो क्लाइंट था उनको फांसी होने से बच गई और उनको फांसी नहीं हुई। तो सरदार पटेल जब सब कुछ हो गया तो बाद में बाहर निकले और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मतलब रोने लगे कि मतलब उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था। तो बाद में जो है उनके जो साथी वकील थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं, या बीच में वो कौन सा संदेश आया जिसके बाद आपकी आंखें डबडबा गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मेरी जो जीवन संगनी थी, मेरी वाइफ थी, उनका देहांत हो गया। उन्हीं का तार था उस जो है कागज़ में, और वो हमको बीच में मालूम हुआ। तो अब सब वकील आश्चर्य कर रहे थे कि जब ऐसा हुआ तो आप बहस बीच में छोड़ भी सकते थे। तो उनका कहना था सिर्फ इतना कि वाइफ तो चली गई, अगर मैं ठीक से दलील नहीं दे पाता, ठीक से अपनी बातों को नहीं रख पाता, तो हो सकता है मेरा क्लाइंट भी फांसी पर चढ़ सकता था। तो यह थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्तव्यनिष्ठा कि जिन चीज़ों को वो हाथ में लेते थे, जिन चीज़ों को अपने दायित्व में लेते थे, उनका 100% उस पर कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करते थे। और इतना बड़ा समाचार कि किसी आदमी का वाइफ डेथ हो जाए, ये समाचार सुनकर भी वह गंभीर होकर के अपने तर्कों को और अपने दलीलों को कानून में, मतलब कोर्ट में, अपने जो है जज के सामने रखता है, और बाद में क्लाइंट की जीत होती है। बाद में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वाइफ तो वाइफ होता है, फिर बाद में वो ऐसा कहते हैं। लेकिन इस कहानी से वो सीख मिलती है मित्र कि जब हम दायित्व में होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई कर्तव्य हो, जो कर्तव्य हमारा बनता है, उस समय हमें हर हालत में उसको पूरा करना चाहिए। यह हमें सीखना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी से कि किस प्रकार इतना घोर कष्ट होने के बावजूद भी दलील रोका नहीं, तर्क रुका नहीं, और क्लाइंट के लिए लड़ते रहे। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।